तो ये जो मनुष्य का जीवन है ये तराजू की भांति है, तराजू की भांति है। जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक संसार की तरफ और दूसरा निराकार की तरफ। अगर संसार वाला पलड़ा नीचे झुक गया तो निराकार वाला ऊपर उठ जाएगा, अगर निराकार वाला झुक गया तो संसार वाला ऊपर उठ जाएगा। तो ये ऐसे ही बस ये दो जगह, किसी को कहा है कि ते नर दो जगह जाएंगे, सतभाषी रविदास, यही वो दो जगह है। ये जो जीव है ना ये सदगुरु का बना ना ये अपने आप का बना, और यही कारण है कि आज ये जगह जगह परेशान होता घूम रहा है। न इसको संसार स्वीकार करेगा न इसको निराकार स्वीकार करेगा। तो इसलिए संसार की तरफ जो जीव मुख करके बैठा है और निराकार की तरफ, परमेश्वर की तरफ जो पीठ करके बैठा है, तो फिर वो संसार में ही फंसा रहेगा। तो जब संत की शरण में आता है, सदगुरु की शरण में जीव आता है, सदगुरु इस रीति को बदल देता है, संसार की तरफ पीठ करा देता है और निराकार की तरफ मुख करा देता है। तो आप जिस क्लास में बैठे हो ये ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है, ये ब्रह्म ज्ञानियों की संगत है। इसमें आकर अगर आपके फंद ना कटे, अगर आप मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी ना हुए, तो दुनिया की कोई चौखट ऐसी नहीं है साथ संगत जी जहां पर जाके आपके कर्मों की बख्शिश हो जाएगी। आप कितने भी देवी देवताओं की पूजा पाठ कर लो, देवी देवता हमें कुछ दे सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं दे सकते। संसार की चीजें दे सकते हैं लेकिन मोक्ष और मुक्ति नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता तो हमारे संत महापुरुष, हमारे गुरु पीर पैगंबर ये ना कहते, संतों महात्माओं की पावन पवित्र वाणी में ये ना लिखा होता कि जिस देही को सिमरे देव सो देही भज हरि की सेव। ऐसा सा बनने के लिए, ये मनुष्य बनने के लिए, आप जैसा बनने के लिए साथ संगत जी देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं ये सुन लो, ये सुन लो क्यों तरसते हैं देवी देवता भी मनुष्य बनने के लिए। क्योंकि भगवान की बंदगी, खुदा की इबादत, परमेश्वर की बंदगी और ये जो भक्ति है ये मनुष्य के शरीर में ही हो सकती है, मनुष्य बन के ही हो सकती है। इसको कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य के नीचे की जो जोनियां हैं उनमें ना ज्ञान होता है, ना विवेक होता है, ना समझ होती है। आप परमेश्वर की ज्येष्ठ संतान हो, आप परमेश्वर की श्रेष्ठ संतान हो, आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हो। तो अगर प्रिय पुत्र ही परमेश्वर की बंदगी ना करे, अगर ज्येष्ठ संतान ही माता पिता की सेवा ना करे, अगर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संतान ही अपने माता पिता की बात को ना माने, तो माता पिता कैसे खुश हो सकते हैं? तो अपने माता पिता को खुश करने के लिए, अपने सदगुरु को खुश करने के लिए ये तो साथ संगत जी करना ही पड़ेगा, संत शरण में आना ही पड़ेगा। ये कोई मैं आपको अपनी बनाई हुई बात नहीं बता रहा हूं। ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण आपको इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, अनेकों उदाहरण मिलेंगे कि बड़े बड़े राजे, बड़ी बड़ी रानियां, पटरानियां, चक्रवर्ती सम्राट भी संतों महापुरुषों की शरण में आए हैं। हमने और आपने कोई नया एहसान नहीं किया सदगुरु के ऊपर, हमने और आपने कोई नई बात नहीं की है। तो इसलिए इस क्लास में बेशक थोड़े लोग आओ, लेकिन सारे के सारे वैसा करो जैसा आपको बताया जाता है। यहां पर बैठ के भगौड़े नहीं बनना है, भगौड़ों वाली लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवाना है। तो देख लो जो भगौड़ा हो गया वो ना दीन का रहता है ना दुनिया का रहता है। इसलिए संत महापुरुषों के वचन जरूर मानने हैं। अब मेरी इस बात को सुनकर जो लोग सुनेंगे, कईयों को उनके दिल में थोड़ी हलचल हो जाएगी भी, ये क्या बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा है, मैंने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है। मैं यही देख रहा हूं यहां पर बैठकर कि कौन इंसान यहां पर आके क्या करता है, कौन इंसान यहां की बात को कितना मानता है। तो साथ संगत जी मैं उसी की गारंटी ले सकता हूं जो सदगुरु के आदेश उपदेश की पालना करता है। जिसका सदगुरु खुश है उसका परमेश्वर भी खुश है, क्योंकि परमेश्वर का ही साक्षात जो स्वरूप है वो सदगुरु होता है। एक मास्टर एक स्कूल में से पहले आया, वो पढ़ाकर चला गया, फिर दूसरा मास्टर आ गया। तो दूसरे मास्टर की क्लास में जो बैठने वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, अगर वो ये सोचते रहे कि पहला ही मास्टर आएगा वही पढ़ाएगा हमें दुआ कर, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये नोट करना है, समय का सदगुरु, समय का हाकम, समय का जो हाकम है जिसको परमेश्वर ने अपना संदेश लेने के लिए संसार में भेजा है, ये अपनी सच्चाई बताने के लिए संसार में भेजा है, तो उसके सारे काम फतेह हो जाएंगे। तो इसलिए साथ संगत जी समय का सदगुरु,
समय का वैद्य और समय का राजा हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बुखार हो जाता है और आप धन्वंतरी को याद करते रहे, क्या धन्वंतरी अब आपको दवाई देने के लिए आएगा? नहीं आएगा। अब आपको औषधि लेने के लिए, दवाई लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए आज का डॉक्टर चाहिए। आज का डॉक्टर, आज जो लोग हैं सबसे ज्यादा इसी चीज से परेशान हैं कि पहले वाले सतगुरुओं की, पहले उनकी तरह तरह की मूड मान्यताओं में, तरह तरह के फैशनों में, तरह तरह की जिन चीजों से उन्होंने मना किया वही ये जीव कर रहा है। तो फिर कैसे ये मोक्ष और मुक्ति का अधिकार हो सकता है? कैसे उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो परमेश्वर की कृपा का पात्र बनने के लिए, खुदा की बंदगी करने के लिए साथ संगत जी, जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बातें थोड़ी आपको कड़वी सी जरूर लगेगी, लेकिन मैं भी मजबूर हूं ये बात कहने के लिए। मैं भी मजबूर हूं, इसलिए मजबूर हूं क्योंकि अगर मैं आपको आपकी वाह वाही की बातें करूं, आप तो बहुत अच्छे हो जी, आप तो बहुत बड़े महापुरुष हो जी। अरे आप महापुरुष बनोगे तभी तो कहूंगा ना मैं आपको। अगर आप महापुरुष है ही नहीं है तो मैं महापुरुष आपको कैसे कह दूं? अगर आप मेरी परीक्षा में पास है ही नहीं है तो मैं आपको कैसे अगली क्लास में बैठा दूं? तो इसलिए समय के ऊपर साथ संगत जी सब बातें होती हैं। हर एक चीज समय की प्रतीक्षा करती है। एक बच्चा स्कूल में जाता है, एक क्लास को पास करने के लिए सारा साल वो सदगुरु की, अपने टीचर प्रीचर की बात को मानता है, उनकी बात को ऊपर फूल चढ़ाता है, उनके कहे गए और दिए गए होमवर्क को करता है, घर पे जो काम दिया जाता है वो करता है, और स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ कर आता है। तो तब जाकर फिर उसकी परीक्षा होती है। फिर अगर साल के बाद वो फेल हो जाता है तो फेल अगर हो गया तो उसमें टीचर का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सदगुरु को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टीचर की क्लास में वो आएगा और बच्चे आ जाएंगे। टीचर का काम तो पढ़ाना है। अगर वो नहीं पढ़ा तो फिर उसको वहीं पर बैठना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो दीक्षा है, जो शिक्षा है, ध्यान से सुन लेना है। मैं ध्यान से सुन लेना है क्यों कहता हूं? क्यों कहता हूं ये बात मैं बार बार? ध्यान से सुन लेना है ताकि आपके अंदर कुछ घुसे, आपके अंदर कुछ अच्छी बात कानों के माध्यम से जाए। और ये जो तरह तरह का जो कचरा भरा हुआ है जीव के अंदर, ये जो निंदा है, जो द्वेष है, जो एक दूसरे के प्रति खिंचातानी है, ये साथ संगत जी तभी निकलेगी जब ये इंसान सदगुरु की बात को बखूबी अच्छी तरीके से मानेगा। और जब तक ये नहीं मानेगा तो तब तक साथ संगत जी ये बातें इधर के कान से सुनकर इधर से पास से निकल जाएंगी, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो हम शिक्षा लेते हैं, जो हम दीक्षा लेते हैं, शिक्षा और दीक्षा की परीक्षा होनी बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। जब तक परीक्षा में पास नहीं होंगे तब तक डिग्री नहीं मिल सकती, जब तक वो अवस्था नहीं मिल सकती। तो इसलिए ये सारे के सारे पेपर, नित्य प्रति सत्संग में आना, अपने घर जाकर जो आपको बताया जाता है, भजन बंदगी करनी, परमेश्वर के आगे खड़े होकर गुहार लगानी, हे सदगुरु, हे परवरदिगार, हे मालिक कुल, हे खंडो ब्रह्मंडों के मालिक सदगुरु, हे जीते जागते परमेश्वर, मैं आपके आगे ये गुहार लगाता हूं कि मेरे जाने अनजाने में की गए गुनाहों को माफ कर दे। क्योंकि सदगुरु ही हमारे किए गए गुनाहों को माफ कर सकता है। परमेश्वर का साक्षात जो स्वरूप है, परमेश्वर कहीं आपको आकाश में से उड़ के नहीं आएगा। परमेश्वर ने अपना जो प्रतिनिधि भेजा है, परमेश्वर जो संतों का रूप धारण करके हमारे पास आता है, हमें जगाता है, हमारी सोई सुप्त अवस्था में जो आत्मा पड़ी है इसको जागृत करता है। तो अगर ना माने तो फिर साथ संगत इसमें सदगुरु का कोई कसूर नहीं है, परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है। तो परमेश्वर की आशीष का पात्र बनने के लिए, सदगुरु के आशीर्वाद का पात्र बनने के लिए हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा। सत्संग में तो आना ही पड़ेगा, क्लास में तो आना ही पड़ेगा, सुमन तो करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे तो फिर इसी क्लास में बैठोगे, फिर इसी संसार में फंसे रहोगे, फिर बार बार जो जन्म मरण का चक्कर है, यही जो सिलसिला ये खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ये कहा है कि बैठो आराम से। इसलिए ये कहा है साथ संगत जी,
कि दरवाजा तो खटखटाना ही पड़ेगा अगर अंदर आना है, अगर अपने अंदर जाना है तो दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अपना जो आज्ञा चक्र है, अपना जो दशम द्वार है, इसी के माध्यम से ही अंदर जा सकते हैं और दुनिया में कोई तरीका है ही नहीं है। इसलिए ये निराकार निराकार जो आप करके सोच लेते हैं भी परमात्मा मैंने देख लिया, कुछ नहीं करना, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ज्ञान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। निराकार तो लिखने में भी आता है, पढ़ने में भी आता है, बोलने में भी आता है। तो जब तक आप इसको रमण नहीं करोगे, जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होंगे, जब तक अंतर्मुखी होकर अपने अंतर में दिव्य ज्योति का दर्शन नहीं करोगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी तो जीवन ज्योति है तुम्हारे अंदर है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जिंदा रहने का कारण और इस संसार के सभी सुखों का, वैभवों का, आनंद का, सुकून का जो कारण है, जो सारी सृष्टि का बीज है, जिसके कारण सारी सृष्टि जिंदा है, जिसके कारण सारी सृष्टि की परवरिश हो रही है, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, जो सच का आधार है, वो कहां पर है? वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर की धारा तुम्हारे अंदर निरंतर बह रही है? तो इस धारा से जुड़ो, इस अनहद शब्द से जुड़ो, इस शब्द धुन से